बांग्लादेश में तख्ता पलट को लेकर लगातार अपडेट्स इंडिया डेली आपको बता रहा है। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। न सिर्फ भारतीय सीमा पर बल्कि बांग्लादेश हाई कमीशन पर भी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। देखिए तस्वीर जो है ये बांग्लादेश हाई कमीशन की तस्वीर है। यहाँ पर बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बल तैनात किए जा रखे हैं और यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। जिस तरह से हिंसा, जिस तरह के हालात इस समय हम देख रहे हैं बांग्लादेश में, उसकी स्थिति को देखते हुए अब भारत में भी किस तरह से अब और भी ज्यादा सख्ती बढ़ती जा रही है, खासतौर से कहा जाए सुरक्षा को लेकर। और भारत की जो तमाम सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं, वहां पर भी सुरक्षा बल लगातार तैनात हैं। और अब देखिए दिल्ली की तस्वीर, हाई कमीशन की तस्वीर है। सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से मेरी साथी किरण इस समय मेरे साथ में है और अपडेट्स के साथ। किरण, बिल्कुल, यहाँ पर जो है आपको हम बता दें कि 5 बजे का जो वक्त है वो रखा गया था कि 5 बजे तकरीबन जो शेख हसीना का विमान है वो यहाँ पर पहुँच सकता है और कुछ ही देर बस बचा हुआ है यहाँ पर। नैना, आपको हम बता दें कि कुछ ही देर के बाद उनका विमान पहुंचेगा। हम यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे हैं नैना यहाँ दिखाने की अपने मानचित्र के जरिए कि फिलहाल कहाँ कहाँ पर जो है उनका ये एयरपोर्ट पहुंचा हुआ है, माफ कीजिएगा, उनका जो प्लेन है, उनका जो विमान है वो कहाँ कहाँ पर पहुंच रहा है। तो पालम हवाई अड्डा जो है वहां पर ये विमान उतरेगा। अभी तक की जो जानकारी ना आपको बता दें कि जो पालम हवाई अड्डा है वो बना था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, और सेना का जो, और ये चलिए ये हम 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब तक ना हम जाएंगे वहां पर मानचित्र पर कि क्या कुछ होता है, कहां कहां से उनका जो पूरा रूट है वो रहा है वो दिखाएं, उससे पहले ये 5 तस्वीरें हम अपने दर्शकों के लिए दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश में किस तरह से जबरदस्त जो हिंसा है वो हुई है। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास में प्रदर्शनकारी घुस गए, जिसकी जानकारी भी आपने दी है। दफ्तर में भी आगजनी की गई है नैना, और इसके साथ शेख हसीना के पिता की मूर्ति को भी तोड़ा गया है। इन सब के बीच में जो बीच की तस्वीरें हैं वो है कि जब हेलीकॉप्टर के जरिए शेख हसीना देश को छोड़ रही थी और दिल्ली का रुख कर रही है, जहां पर तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की है। और चलिए ये हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये है बांग्लादेश का विमान। यहां पर हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि ये है बांग्लादेश एयरफोर्स का विमान और इसका नंबर है AJAX 1431। और इसी फ्लाइट में जो है फिलहाल अभी बैठी हुई है शेख हसीना और वो अपने देश को छोड़ करके दिल्ली का रुख कर रही हैं, जो लगातार हम जानकारी भी दे रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। जैसे ये जो है देखिए ये फ्लाइट है, रेड कलर में है चीजें, इसको आप देख सकते हैं कि कैसे ये फ्लाइट जो है होते हुए बांग्लादेश से जैसे ही निकले कोलकाता होते हुए इनका पूरा रूट जो है वो रहा, और कोलकाता होते हुए वो धनबाद और उसके बाद अलग अलग जगह से जाते हुए अभी पटना को फिलहाल क्रॉस कर चुके हैं। पटना को क्रॉस करते हुए यूपी और यूपी से फिर जो है दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उनकी लैंडिंग हो जाएगी। और 5 बजे का वक्त यहां पर रखा गया है, यानी कि 5 बजे अब से कुछ ही देर के बाद, नैना आपको बता दें कुछ ही देर के बाद जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री फिलहाल उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जिसकी पुष्टि आर्मी चीफ ने की थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो यहां पर अब कुछ ही देर के बाद लैंड करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। नैना, ओवर टू यू। ठीक है किरण, आप जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये जो 5 तस्वीरें हैं इनको देखकर हम समझ सकते हैं कि अभी क्या हालात इस दौरान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आप ये समझ सकते हैं खासतौर से बांग्लादेश में जो जबरदस्त हिंसा भड़की है, शेख हसीना के पिता तक की मूर्ति को तोड़ दिया गया और वो मूर्ति तोड़ने की जो तस्वीर है वो हम सभी के सामने है। आखिर बांग्लादेश में ये हिंसा कैसे शुरू हुई, देखते ही देखते ये हिंसा इस रूप में कैसे बदल गई कि शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। अपने आप में इसका ये जो पूरा आंकड़ा है वो भी बेहद खास हो जाता है। लगातार हमारे साथ में खास मेहमान BK खन्ना साहब लगातार मौजूद हैं। खन्ना जी, जरा अभी की परिस्थिति को अगर देखें तो अभी अब क्योंकि फिलहाल जो तस्वीर है 48 घंटों में ये माना जा रहा है कि एक नई सरकार का गठन होगा, अंतरिम ये सरकार होगी, लेकिन तब तक सेना ने कमान संभाली हुई है। सर, यहाँ पर सेना की भूमिका कितनी मायने रखती है? सेना की भूमिका बहुत ज्यादा है कि सेना की अगर आप देखा जाए 1971 में जब ये बांग्लादेश आज़ाद हुआ दिसंबर के अंदर, वहां से लेकर अभी तक के 29 coup हो चुके हैं, 29 coup हो चुके हैं। मेरे पास एक लिस्ट है, जैसे 1975 के अंदर हुआ है, फिर 1977 से लेकर 80 तक फेल्ड जिसको शू कहा जाता है, 1982 के अंदर फिर हुआ है, फिर 1996 के अंदर जो हुआ है इसको भी फेल्ड coup कहा जाता है, अटेम्प्ट।
और 2007 के अंदर फिर ये अगेंस्ट जो है केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ हुआ था। 2009 के अंदर बांग्लादेश राइफल ने coup किया था, और 2011 के अंदर जो बड़ा बांग्लादेश वो अटेम्प्ट किया गया था। ये कहा जाए तो 29 coup आर्मी के ही हुए हैं। पर इस बार यानी जो कि है सर, यानी आर्मी आप ने बता रहे हैं कि 29 बार अभी तक ये तख्ता पलट जो है वो बांग्लादेश देख चुका है। लेकिन सर, Yes. हर बार की परिस्थिति और इस बार की परिस्थिति में क्या डिफरेंस नजर आता है? और आज जब सेना प्रमुख आए थे मीडिया के सामने, उन्होंने कहा कि देश को चलाने की जिम्मेदारी मेरी। तो ये कहा जाए कि अभी एक तरह से रूलिंग बांग्लादेश की सेना की रहेगी बांग्लादेश में? इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर जो है काफी देर तक, हालांकि उन्होंने बोला कि 48 घंटे के अंदर, पर 48 घंटे के अंदर उनका पहला मकसद यही है कि शांति हो जाए। और वो बिल्कुल ठीक भी कहे कि शांति सबसे पहले होनी चाहिए। और शांति के बाद में जो है उन्होंने बोला कि साथ के अंदर आपने होता है कि हमने अब जो है पॉलिटिकल पार्टी के साथ में कुछ डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने के बाद में मतलब जो है हम सोचेंगे। अब डिस्कशन के अंदर क्या सबसे ज्यादा जो है जिस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर को निकाला है, उनकी पार्टी के सबसे ज्यादा तो जो मेंबर्स वगैरह उन्हीं के अंदर हैं, तो उनको तो वापस आने नहीं देंगे कहने के लिए। तो कहने का मतलब है ये काफी लंबे तौर तक जो है सेना का ही, मेरा ख्याल लगता है सेना का ही रहेगा, जैसे पहले के दोबारा। और ऑपोजिशन इस टाइम के अंदर बहुत वीक है, इस टाइम के अंदर है। अगर देखा जाए तो ऑपोजिशन कोई ऑलमोस्ट निल है। आप और जब इलेक्शन वगैरह हुए थे अपोजिशन तो भी जो तब उन्होंने बिल्कुल ही जो है इसका बाइकआउट किया था। और आरक्षण तो एक किस्म से बहाना बना है, पर उसके साथ ही साथ के अंदर आरक्षण तो बहाना बना, तो सिर्फ एक बहाना है क्या? आपको ये लगता है कि आरक्षण के बहाने एक तरह से शेख हसीना को टारगेट किया गया है सर? बिल्कुल बिल्कुल उनको किया गया। और साथ के अंदर मेरा कहने का है कि ये इसके अंदर जो है चाइनीज का भी हाथ है, साथ के अंदर ISI वालों को दोनों मिलकर जो है सपोर्ट किया है अपोजिशन कर के अंदर। और साथ साथ के अंदर कुछ एक जो है एंटी नेशनल एलिमेंट्स आपने देखा होगा कुछ एक काफी समय के अंदर, हालांकि काफी कंट्रोल करने की कोशिश की है कि हिंदू टेम्पल को काफी तरह से तोड़ा गया था कहने के लिए वहां पर। तो वो कैसे ये सोचते थे कि शेख हसीना जो है एक इंडिया की पॉकेट है। तो कहने का मतलब ये जो मतलब इस टाइम के अंदर हालात बन रहे हैं वो एज ऑफ नाउ लगता है कि एंटी इंडियन बन रहे हैं, विच इज वेरी कंसर्न फॉर अस। और होपफुली वैसे बांग्लादेश की लेकिन खन्ना साहब, एक बात और दिलचस्प हो जाती है। दरअसल ये जिस आरक्षण प्रणाली को लेकर ये पूरा विरोध था, ये 1971 में बताया जाता है। 72 में बांग्लादेश की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए नौकरी में 30% आरक्षण दिया, और उसके विरोध में इस समय प्रदर्शन है। जिस व्यवस्था को 2018 में समाप्त कर दिया गया था और उसे एक बार फिर से बहाल किया गया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसमें कई पूर्व सेना के अधिकारी भी शामिल है जो विरोध कर रहे थे, और यही वजह है कि विरोध का स्वरूप इतना ज्यादा बढ़ता चला गया सर। ऐसे है कि उनको मतलब जब हमारे टाइम के अंदर साथ में जो थे वो उसको मुक्ति वाहिनी बोला जाता है। तो अभी जब हम 2019 में गए थे वहां पर, तो अभी उनको मुक्ति योद्धा कहा जाता है, मुक्ति योद्धा। और इनकी एक सेपरेट मिनिस्ट्री भी है जिसका मतलब ये कहा जाता है कि फ्रीडम अफेयर्स के बात में है सेपरेटली। उन्होंने भी हमें मतलब ऑनर किया था मिनिस्ट्री ऑफ फ्रीडम अफेयर्स के साथ में। उन्होंने 30 जैसे हमारे संविधान के था ना कि 10 साल तक जो है सिर्फ आरक्षण रहेगा, शेड्यूल कास्ट उसके बाद में रहेगा, बढ़ता रहा उसके साथ के अंदर है। इसी तरीके से इन्होंने मतलब जो है जिन्होंने मतलब जो है जोधा ने इंडिपेंडेंस दिलाई इंडियन आर्मी के साथ के अंदर है, उनके लिए मतलब जो है उनको एक किस्म से अवार्ड देने के लिए कहा था कि ठीक है हम आपका इसे आरक्षण करेंगे। पर वो अगर देखा जाए तो मुस्लिम योद्धा वगैरह जो है काफी अभी क्योंकि इन्फ्लुएंशियल में काफी जो है इन्फ्लुएंशियल हो गए हैं, काफी धनी बन गए हैं, अभी उनका अमीर हो गए हैं। तो इसीलिए अभी ये क्रोध मेरे ख्याल तो उसी वजह से हुआ है कि ये तो बहुत ज्यादा है, हमारी गरीबी तो बहुत कम है और इनको आप आरक्षण देते जा रहे हो, हमें जो मसला दिया नहीं जा रहा है। तो ये उस तरीके से जो है कि ये लोगों की तरफ से जो उठा है ये विद्रोह, तो उसको उन्होंने भड़काने की वजह से जो है आगे ISI ने और चाइनीज ने किया है और साथ करने से आगे अच्छा ये मतलब जब मेरे हिसाब से ये जी सर, जी सर,
जी सर, मेरे साथी किरण भी हैं, वो भी आपसे सवाल पूछे, लेकिन उसके पहले मैं एक बार तस्वीर भी अपने दर्शकों को फिर से दिखा दूं। ये प्रधानमंत्री आवास के अंदर की तस्वीर है। आपने देखा पीएम आवास के अंदर तक कैसे प्रदर्शनकारी दाखिल हो चुके हैं वहां पर, और इस बीच सेना के साथ में जो सेना के अधिकारी हैं उनके साथ में इन प्रदर्शनकारियों की बहस की तस्वीर भी साफ तौर से सामने आ रही है, क्योंकि पीएम आवास में भी इस दौरान बांग्लादेश की सेना तैनात है। और देखिए कैसे पूरे घर को, पूरे पीएम आवास को, पूरे पीएम दफ्तर को अस्त व्यस्त कर चुके हैं ये उपद्रवी, ये प्रदर्शनकारी। वहां का रखा सामान, वहां पर रखी फाइलें सब तितर बितर की जा चुकी हैं और मोर्चा फिलहाल अब बांग्लादेश की सेना संभाल चुकी है। किरण, बिल्कुल नैना, अब जो बांग्लादेश की सेना है उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। जिस तरह से आर्मी चीफ भी सामने आए थे, उन्होंने आके कहा है कि आप हमारा साथ दीजिए, हम स्थिति को कंट्रोल कर लेंगे। खन्ना सर, आपसे एक सीधे तौर पे, क्योंकि आप जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानी और उनके साथ अपने सहभागी पूरी तरह से आप बने थे, उस वक्त को भी देखा है, आज के वक्त को भी आप देख रहे हैं। तमाम सवाल जो है मेरी सहयोगी नैना ने आपसे किए, लेकिन आपसे एक बात समझना चाहेंगे, क्या अब तक जो तख्ता पलट होता रहा है, क्या उसी स्थिति में एक बार फिर से बांग्लादेश नजर आ रहा है? हम मान लें कि पूरी तरह से तख्ता पलट है, या एक सेफ पैसेज यहां पर शेख हसीना को दिया गया है कि स्थिति कंट्रोल के बाद आप वापस से आएंगी और प्रधानमंत्री रहेंगी, बनेंगी? ऐसे है कि पहले जो है मिलिट्री कू हुए थे, या ये मिलिट्री जो पहले वाले जो मिलिट्री कू वगैरह हुए हैं, ये बांग्लादेश राइफल कू वगैरह हुआ है, ये वगैरह जो मिलिट्री कू नहीं है, ये जब जो है ये मिलिट्री कू नहीं कहा जा सकता है। मिलिट्री ने टेक ओवर किया ताकि उसको जो है किसी न किसी से समाधान सके। आपका ये कहना हो सकता है ठीक हो, पर मेरे को अभी पता नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि हमें तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, कुछ एक मतलब धीरे करना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। हो सकता है क्योंकि द वेरी फैक्ट उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को जो है जाने दिया है, प्राइम मिनिस्टर को बोला कि आप जाइएगा, अपना जो है एक तरफ वगैरह दिया है कि जाने के लिए, तो ये एक किस्म से उनके अंडर मतलब जो है प्राइम मिनिस्टर और उनके वहाँ पर जो फौज है उनके साथ के अंदर उनके आपस में तालमेल है, ये उनके अगेंस्ट नहीं तो उनको जाने नहीं देते वहाँ। अब वो जो है इस तरीके से अगर कंट्रोल कर सके तो अच्छी बात है, नहीं कंट्रोल कर सकते तो मैंने जैसे पहले बताया कि ये जो अभी जो पॉलिटिकल सीन में है वहाँ पर दिखाई दे, तो ज़्यादातर जो लोग वगैरह हैं वो प्रेजेंट जो रूलिंग पार्टी है उनके साथ ही हैं के लिए। अगर उनके साथ में देखा पॉलिटिकल पार्टीज को अगर करना करेगा तो मुझे लगता है कि ये जो रिजर्वेशन वाला जो है वो रिजर्वेशन शायद तोड़ देंगे अभी और बोलेंगे कि अभी आप जरूरत नहीं है और वापस शायद लेके आ जाए उनको। जी ठीक है खन्ना जी, आपसे इस बात को भी हम समझना चाहेंगे कि 1971 के बाद से ऐसा क्या रहा है कि अब तक बांग्लादेश में इतनी बार तख्ता पलट, तकरीबन 30 बार जो है तख्ता पलट हुआ है, पाकिस्तान भी अछूता नहीं रहा है। मैं चाहूंगी खन्ना साहब आप इस बात का जवाब दें, लेकिन उसके पहले तस्वीर आप देखिए। पहले ये जो लोग थे कमरे के अंदर दाखिल हुए, किचन के अंदर दाखिल हुए और उनके चेहरे पर एकमात्र शिकन नजर नहीं आती। देखिए किस तरह से यहाँ पर खाना खा रखे हैं, यहाँ पर चिकन जो है वो खा रखे हैं, तमाम वस्तुओं का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले यहाँ पर वो अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद में यहाँ पर इस पूरे इलाके में अफरा तफरी पूरी तरह से ये कहा जाए तोड़ फोड़ मचा देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की जो प्रतिमा है उसे भी पूरी तरह से शत विक्षत कर देते हैं, उससे नुकसान पहुंचाते हैं। और अब देखिए पीएम आवास के अंदर प्रदर्शनकारी किचन तक में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पर खाना किस तरह से ये कहा जाए कि वो इत्मीनान से शायद इन्होंने भी कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि एक आम व्यक्ति कभी पीएम आवास में ऐसे दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन ये इन प्रदर्शनकारियों को देखिए, प्रदर्शनकारी ना सिर्फ घर के अंदर दाखिल होते हैं, पीएम आवास में दाखिल होते हैं, उन तमाम इलाकों तक जाते हैं जहां पर आम व्यक्तियों का जाना ये कहा जाए नामुमकिन है, उन तमाम फाइल्स को उथल पुथल कर देते हैं। और अब ये किचन में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बाकायदा खाने का लुत्फ उठा रहे हैं, बाहर उत्पात मचा रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भारतीय सेना भी किस तरह से मोर्चा संभाले हुए है। एक तरफ बांग्लादेश की सेना ने बांग्लादेश में लगातार कमान संभाली हुई है, स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश है, लेकिन बांग्लादेश और भारत की जो सीमाएं लगी हुई हैं, जो तमाम अलग अलग इलाके हैं, वहां पर अब सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि माना जा रहा है कि जल्द ही लगभग 5 बजे तक
दिल्ली पहुंच सकती है शेख हसीना। लगातार उनका जो हेलीकॉप्टर ट्रैक अपडेट है वो लगातार इंडिया डेली आप तक पहुंचा रहा है। और हमने देखा था कि बिहार क्रॉस कर चुका था, अगरतला, गया, उसके अलावा पटना क्रॉस करते हुए उनका विमान लगातार आगे बढ़ रहा है। और अब यहाँ पर राजधानी दिल्ली में पालम एयरपोर्ट पर भी यहाँ पर तैनाती नजर आती है। और एक और तस्वीर देखिए, एक तरफ सेना की तैनाती, लेकिन ये प्रदर्शनकारी सेना के टैंक पर, आर्मी के टैंक पर सवार हो चुके हैं। अभी तक जो सेना बार बार लोगों से अपील भी कर रही थी कि वो शांति बनाए रखें। देखिए, ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो सेना के अधिकारी या सेना के जवान हैं वो भी फिलहाल यहाँ पर ये कहा जाए कि कुछ करने की स्थिति में नजर नहीं आते, क्योंकि लाखों की संख्या में ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। और आरक्षण की ज्वाला इस तरह से बांग्लादेश में भड़की कि पूरे बांग्लादेश को एक अलग दिशा में, या ये कहा जाए शेख हसीना की प्रधानमंत्री की जो गद्दी है उस तक को जला बैठी है। हालांकि जिस तरह से हालात थे उसका इल्म पहले से ही शायद बांग्लादेश की सेना को था, और यही वजह है कि पहले ही चेताया जा चुका था शेख हसीना को। यही कारण है कि शेख हसीना, जब तक ये भीड़ पीएम आवास में पहुंच पाती, शेख हसीना वहां से हेलीकॉप्टर से एक सुरक्षित स्थान के लिए रवाना हो चुकी हैं। और शेख हसीना भी बखूबी जानती हैं कि उनके लिए इस हालात में पड़ोसी देश, उनका भारत में सबसे सुरक्षित स्थान उनको ऐसा लगा होगा। शायद यही वजह है कि वो भारत आ रखी हैं। लेकिन भारत में भी जो यहाँ पर हाई कमीशन है बांग्लादेश का, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फिलहाल ये जो आर्मी के तमाम अधिकारी, तमाम यहाँ पर कर्मचारी नजर आते हैं, वो भी कुछ करने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया डेली आपको दिखा रहा है बांग्लादेश की, ढाका की। और ढाका में देखते ही देखते कैसे हालात बदलते चले गए, लेकिन ये रातों रात ऐसा नहीं हुआ। दरअसल इसके पूरे प्रदर्शन की तस्वीर हम पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे थे। और जिस तरह से ये पूरा प्रदर्शन शुरू हुआ, 15 जुलाई को ढाका विश्वविद्यालय में छात्रों की पुलिस और अवामी लीग समर्थित जो छात्र संगठन है उनके बीच में झड़प हुई थी। और इस दौरान 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। माना जा रहा था कि स्थिति कंट्रोल होगी। 16-17 जुलाई को झड़पें हुई। शहर की कई अलग अलग प्रमुख इलाके हैं, वहां पर गश्त और भी ज्यादा बढ़ाई गई, अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। और अब ये स्थिति है कि बांग्लादेश की सेना कमान संभाल चुकी है। और लगातार हम बड़ी तस्वीरें आप तक पहुंचा रखे हैं। मेरे साथ में इस समय मेरे दो और साथी जुड़ चुके हैं। अनूप इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ बांग्लादेश हाई कमीशन से आयुषी हमारे साथ में है। मैं सबसे पहले अनूप आपका रुख करूंगी, क्योंकि माना जा रहा है कि जो विमान है, अब हम उसका ट्रैक रिकॉर्ड, ट्रैक अपडेट भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रखे हैं। जल्द ही दिल्ली पहुंच सकती है शेख हसीना। हाँ बिल्कुल नैना, जो खबर हमारे पास है उसके मुताबिक जो शेख हसीना अपनी सिस्टर के साथ C-1 जो सैनिक प्लेन है उससे वो दिल्ली पहुंच रही हैं। और इसके पहले वो बंगाल रुकी थी एक क्षण के लिए, फिर वहाँ से वो हेलीकॉप्टर से आई थी, और वहाँ से ये प्लेन से दिल्ली पहुँचने की सूचना है। और संभवतः 5 बजे तक वो दिल्ली लैंड करने वाली हैं। अब पहला सवाल ये उठता है कि शेख हसीना दिल्ली में रुकेंगी या फिर उनके कहीं किसी तीसरे देश में जाने की संभावना है। और जो तीसरे देश की बात हो रही है वो सबसे ऊपर कहा जा रहा है कि लंदन जाने की बात है। तो चूंकि उनका सैनिक प्लेन है उसको बहुत सारे क्लियरेंस लेने पड़ेंगे, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली से वो सिविल फ्लाइट लेकर लंदन के लिए रवाना हो सकती हैं। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन पूरी संभावना इस बात की है कि शेख हसीना जो है आज रात तक लंदन के लिए रवाना हो जाएंगी। ये बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं, बड़ी बात है ये। जैसा मेरे साथी अनूप बता रहे हैं कि भारत के माध्यम से, भारत से होते हुए लंदन जा सकती हैं शेख हसीना, और दिल्ली में यहां से ही वो लंदन के लिए रवाना हो सकती हैं, ये भी जानकारी है। लेकिन जल्दी से हम रुक कर लेते हैं आयुषी का, जो इस समय बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर मौजूद हैं। माना जा रहा है आयुषी, यहाँ पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जरा तस्वीरें दिखाइए, यहाँ पर क्या स्थिति, क्या तस्वीर देख पा रही हैं आप?
जी बिल्कुल नैना, मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। जैसे ही ये खबर मिली कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद वो वहाँ से विमान पकड़कर भारत आ रही हैं, दिल्ली आ रही हैं, वैसे ही राजधानी दिल्ली में जो बांग्लादेश हाई कमीशन है उसके बाहर सिक्योरिटी किस तरीके से बढ़ा दी गई है, मैं आपको वो तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं अभी हम बांग्लादेश हाई कमीशन के ठीक बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार जो पुलिस बल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, साथ में बैरिकेटिंग्स लगा दी गई हैं। अभी ही बांग्लादेश हाई कमीशन के अंदर एक हाई कमीशन की गाड़ी भी पहुंची है। हालांकि ये पूरी उम्मीद है कि 5 बजे तक शेख हसीना दिल्ली पहुंच जाएंगी, लेकिन सवाल यही है कि वो दिल्ली में रुकती है, रात वो यहाँ गुजारेंगी या फिर वो रात में ही दूसरे देश के लिए निकल जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, भारत से बांग्लादेश के जो रिश्ते रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं शेख हसीना का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। शेख हसीना भी वो एक वजह रही है जिसकी वजह से भारत के रिश्ते बांग्लादेश से हमेशा से अच्छे रहे। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि भारत के लिए बेहद कठिन पल है, फूक फूक के कदम रखने वाला पल है कि आखिर किस तरीके से वो इस पूरे मामलात को, जिस तरीके से बांग्लादेश में जो प्रदर्शनकारी हैं वो उग्र हो चुके हैं, प्रधानमंत्री आवास पर जिस तरीके से सुबह से तस्वीरें आ रही हैं कि प्रदर्शनकारी उनके आवास पर पहुंच गए हैं और शेख हसीना को वहां पे सेना की मदद से वहां से निकलना पड़ा है, तो आज के समय में कहीं ना कहीं भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से भविष्य में अब वहां पे सरकार कैसे बनेगी, जो आर्मी है उनके द्वारा अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। तो ऐसे में सवाल कई हैं, लेकिन भारत इसको लेकर क्या अपना पक्ष रखता है और शेख हसीना का जो जुड़ाव है भारत से वो बहुत पहले से रहा है। वो प्रधानमंत्री बनने से पहले भी दिल्ली आ चुकी हैं, कई बार वो भारत आई। जी आयुषी, और एक तरफ हाई कमीशन में यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, दूसरी तरफ बड़ी अपडेट है कि अब से कुछ ही देर में शेख हसीना दिल्ली पहुंचने वाली हैं। और जो बांग्लादेश का चीफ है उसने आके ऐलान किया है कि शायद वो मार्शल लॉ इम्पोज करेंगे कि क्या, लेकिन वो कह रहे हैं कि 48 घंटे में एक नई सरकार का गठन होगा और वो प्रेसिडेंट साहब के साथ हैं। शेख हसीना वार्न कर रही थी कि उनको विदेशी ताकतों का खतरा है। थैंक यू। तो आप सुन रहे हैं किस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश में अभी स्थिति है वहां पर सिर्फ ये प्रदर्शन नहीं, सिर्फ ये स्टूडेंट्स नहीं, सिर्फ आरक्षण नहीं, बल्कि विदेशी ताकतों का ही एक ये नतीजा है जिस तरह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और देखते ही देखते एक अलग तरह से हिंसा की ज्वाला में पूरा का पूरा बांग्लादेश जलता हुआ नजर आया। हालात ये हैं, देखिए ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच दिल्ली शेख हसीना जल्दी पहुंचने वाली हैं माना जा रहा है, क्योंकि 5 बजे का जो वक्त है उसकी जानकारी है। लेकिन इस बीच जो जानकारी है उसके अनुसार ये भी है खबर कि शेख हसीना दिल्ली पहुंचने के बाद में लंदन भी पहुंच सकती हैं, लंदन भी जा सकती हैं। जिस तरह से शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दिया उसके बाद से ही यहां पर एक अलग हालात थे। अब और इसी बीच बड़ी खबर आपको ये भी बता दें कि 15 से 20 मिनट के अंदर शेख हसीना राजधानी दिल्ली पहुंच सकती हैं। 15 से 20 मिनट में दिल्ली पहुंचने की जानकारी शेख हसीना की सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, दिल्ली पहुंचकर एक बैठक भी शेख हसीना करने वाली हैं, ऐसी जानकारी है। इतना ही नहीं, शेख हसीना बैठक करेंगी और बाकायदा एक वीडियो मैसेज भी जारी कर सकती हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि इसके पहले भी जब वो ढाका से जब रवाना हो रही थी, इसके पहले भी वो एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन वहां के हालात को देखते हुए उनके पास में इतना वक्त नहीं था, उन्हें वक्त नहीं मिला कि वो जनता के नाम एक संदेश यहां पर पेश करें। लेकिन अब जानकारी है जल्द ही वो भारत पहुंचेंगी। बड़ी खबर पे लगातार इंडिया डेली बना हुआ है। वक्त एक ब्रेक का।